दोस्तों नमस्कार। रेलवे अप्रेंटिस की जीएम पावर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि जीएम पावर को लेकर के रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन और महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा रेलवे बोर्ड के साथ एक मीटिंग हुआ था कुछ समय पहले, और उस मीटिंग में निर्णय नहीं हो पाया। इसलिए यह बताया गया कि फिर से हम अगली बार से दूसरी बार मीटिंग बुलाएंगे जीएम पावर को लेकर के। तो दोस्तों इसी बीच जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन है वह एक मेमोरेंडम लेटर रेलवे बोर्ड के नाम से लिखा है। जैसे कि आप इससे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के द्वारा यह मेमोरेंडम लेटर रेलवे बोर्ड को लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस लेटर को। और दोस्तों इस लेटर का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि आप इसमें विषय में देख सकते हैं कि जो रेलवे बोर्ड का जो लेटर है 2004 के माध्यम से, उस लेटर को आधार बना करके जीएम पावर के माध्यम से अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन रेलवे में होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस लेटर में दिया गया है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप को जीएम पावर के माध्यम से आप रेलवे में समायोजन करिए। और दूसरे नंबर पर लेटर में यह दिया गया है कि जो रेलवे के द्वारा 2016 में अप्रेंटिसशिप को 20% का रिजर्वेशन ग्रुप डी में दिया गया, और रेलवे के द्वारा एनएसी सर्टिफिकेट का 1/3 का वेटेज दिया गया, सीबीटी का 2/3 का वेटेज दिया गया और पीटी को हटाया गया। तो इसके लिए अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, आभार जताया है। और दोस्तों इस लेटर में और भी आगे यह दिया गया है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप की बहुत सारी समस्याएं, जितने प्रकार की समस्याएं हैं, मुख्य रूप से जीएम पावर की समस्याएं हैं, 109 बैच की समस्याएं हैं, रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप है जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं उनकी स्टाइपेंड बढ़ाने की समस्याएं हैं, समय को लेकर के समस्याएं हैं, टाइमिंग को लेकर के समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर के अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है। मेमोरेंडम लेटर में जीएम पावर के अलावा जो 109 बैच की जो अप्रेंटिसशिप है उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको भी आप जल्द से जल्द रेलवे में सिलेक्शन लीजिए। इन पर भी इस मेमोरेंडम लेटर में दर्शाया गया है। दोस्तों यह जो आप लेटर देख रहे हैं यह अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन द्वारा इस लेटर को लिखा गया है रेलवे बोर्ड के नाम से, और महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी को भी इस लेटर को दिया जाएगा। और इस लेटर में यह भी दर्शाया गया कि रेलवे से जितने भी अप्रेंटिसशिप है, जैसे कि 1998 से लेकर 2024 तक जितने भी अप्रेंटिसशिप हुए हैं सभी को आप जीएम पावर के माध्यम से भर्ती करिए। और आगे दिया गया है कि हम सभी अप्रेंटिसशिप जब करते हैं तो उसमें टेक्निकल सेक्शन ग्रुप डी में होता है। अभी जैसे ग्रुप डी में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पूछा जाता है, तो अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन की यह मांग है कि उसमें आप टेक्निकल सवाल को भी आप शामिल करिए, ताकि अप्रेंटिसशिप उस सवाल को बना करके अपना स्कोर को बढ़ा सके। पिछले बार बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का थोड़ा मार्क्स से रह गया और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे रेलवे के द्वारा जो कटअप दिया गया था 40 मार्क्स या 30 मार्क्स को, तो उसको बहुत सारे अप्रेंटिसशिप ने पार नहीं कर पाया था। तो आप एग्जाम में टेक्निकल सवाल को रखिए और अप्रेंटिसशिप उस सवाल को बढ़ा करके अपना स्कोर बढ़ाए और अपना सिलेक्शन ले। दोस्तों बहुत सारी बिंदुओं के बारे में इस लेटर में दिया गया है। इस मेमोरेंडम लेटर में रेलवे बोर्ड के पास इस लेटर को दिया जाएगा, खासकर जीएम पावर के माध्यम से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 98 से 2024 तक जीएम जितने भी अप्रेंटिसशिप रेलवे से अप्रेंटिसशिप हुए हैं उन सभी का आप जीएम पावर के माध्यम से सिलेक्शन दीजिए। और आगे यह भी दिया गया है कि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप है उनको दूसरे विभाग में नौकरी नहीं मिल पाता है,
और दूसरे विभाग अर्थात दूसरी जो संस्था है वह बोलती है कि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप है तो आपको रेलवे में ही नौकरी मिलेगा। इसलिए अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन की यह मजबूरी है कि रेलवे मंत्रालय और रेलवे बोर्ड की यह लेटर लिखा है कि आप जीएम पावर जल्द से जल्द लागू करिए और अप्रेंटिसशिप को आप नौकरी दीजिए। दोस्तों बहुत बड़ी खुशी की बात है, अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन जीएम पावर को लेकर के 109 बैच को लेकर के रेलवे बोर्ड को एक लेटर लिखा है। रही बात मीटिंग का, तो दोस्तों मीटिंग रेलवे बोर्ड महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी और अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के बीच जो जीएम पावर को लेकर के मीटिंग होने वाली है वह फरवरी के अंत तक, दोस्तों इसी महीना में आज 18 तारीख है, तो इस महीना के अंत में रेलवे बोर्ड के साथ फिर से मीटिंग होने वाली है, ऐसा अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के द्वारा जानकारी दिया गया है। और इस मीटिंग में उम्मीद है कि जीएम पावर पर बहुत बड़ा फैसला होगा कि जीएम पावर लागू होना चाहिए। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जीएम पावर लागू किया जाए और महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा भी प्रयास कर रहे हैं। मीटिंग में इस बात को रखा जाता है कि जीएम पावर आप जल्द से जल्द सभी अप्रेंटिसशिप को दीजिए और जीएम पावर के माध्यम से आप भर्ती करिए। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन और आगे मीटिंग में जो फैसला होगा आपको मैं बताऊं। और दोस्तों इस लेटर में यह दिया गया है कि जो आपने 2016 में जो आपने 20% का ग्रुप डी में हमको रिजर्वेशन दिया है, तो 2016 से कुछ अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है। तो अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन ने यह मांग रखा है कि आप हमको 20% के स्थान पर डायरेक्ट आप हमको भर्ती दीजिए। जैसे कि पहले जीएम पावर के माध्यम से 2016 से पहले जीएम पावर के माध्यम से भर्ती होता था, तो आप हमको डायरेक्ट भर्ती दीजिए। अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन की यह मांग है। और जितने भी अप्रेंटिसशिप अभी वर्तमान में रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनकी स्टाइपेंड को आप बढ़ाइए। उतनी कम स्टाइपेंड में उनका जो खर्चा है वह भी पूरा नहीं हो पाता है, तो आप स्टाइपेंड को बढ़ाइए। और अप्रेंटिसशिप की और भी जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के द्वारा उठाया गया है। दोस्तों इससे पहले भी इस लेटर में यह दिया गया कि 2000 जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे उस टाइम बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का जीएम पावर के माध्यम से सिलेक्शन हुआ, तो आप उसी पुराना जीएम पावर के नियम को आप फिर से लागू करिए और अप्रेंटिसशिप को जीएम पावर के माध्यम से आप भर्ती दीजिए। दोस्तों महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन प्रयास में है जीएम पावर लागू कराने के लिए। और इस लेटर को दोस्तों अभी रेलवे बोर्ड को नहीं दिया गया है। इस लेटर में अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन ने सभी अप्रेंटिसशिप से यह सुझाव मांगा है कि आप लोग अपना अपना सुझाव दीजिए। आप लोग भी वीडियो में, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए। और अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन ने सुझाव मांगा है और यह भी सुझाव मांगा है कि क्या लोको पायलट में भी अप्रेंटिसशिप को आरक्षण मिलना चाहिए, टेक्नीशियन की भर्ती में भी अप्रेंटिसशिप को आरक्षण मिलना चाहिए, ग्रुप डी की भर्ती में जीएम पावर लागू होना चाहिए, 109 बैच की समस्याएं का समाधान होना चाहिए, स्टाइपेंड में वृद्धि होना चाहिए और भी जितने सारी समस्याएं अप्रेंटिसशिप की है सभी समस्याओं को अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के द्वारा उनसे सुझाव मांगा गया है। इस जो मेमोरेंडम लेटर है इसमें उसको शामिल किया जा सके और जब सभी समस्याओं को शामिल कर दिया जाएगा उसके बाद रेलवे बोर्ड के पास इस लेटर को सबमिट किया जाएगा। और दोस्तों इस लेटर को सबमिट होने के बाद, इस लेटर को जब रेलवे बोर्ड को दिया जाएगा उसके बाद सेकेंड राउंड की मीटिंग रेलवे बोर्ड के साथ होने वाली है। सेकेंड राउंड की मीटिंग में जीएम पावर पर फैसला होगा और जो भी फैसला जीएम पावर के रिगार्डिंग होगा, जो भी अपडेट आएगा, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के द्वारा सारी अपडेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप हमारे साथ दोस्तों
जुड़े रहे, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।